सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 74 है और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें की प्रस्तुत जो पाठ है मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा एक लिखा संस्मरण है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटना और विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही क्या करना है, संस्मरण कहलाता है। कि अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाएं और उनके विचारों का स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण कहलाता है। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है, क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती है। अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ साथ समाज को भी नई दिशा वो दे सकती है। लेखिका के परिवार में और आसपास कई ऐसी औरतें रहीं जिन्होंने उसे निर्भीक मतलब निडर निडर और स्वतंत्र स्वावलंबी मतलब अपने आप में विश्वास, अपने आप में क्षमता वाली बनने के लिए प्रेरित किया। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करते हुए यह संस्मरण लिखती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही सुनी न हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर याद आती है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया कि वह इसका क्या मतलब था। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पारदी प्रधान सी औरत थी, कि वह पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने मतलब वकालत की पढ़ाई पढ़ने कहाँ चले गए थे, विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो नानी ने अपने रहन सहन पर कोई असर नहीं पड़ा, नहीं उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर कभी उन्होंने किया था। एकदम सिंपल स्त्री वो थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, तो यहाँ पे लिखेगा कि मम्मी है, तो उनकी 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डरा दिया कि वह एकदम मुंह जोरो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उन्होंने उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती है। सब दंग रह गए, सबके आश्चर्यचकित रह गए। जिस प्रधान सी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना सकती है, भाई क्या कहना वो चाहती है। पर नाने ने वक्त की कमी और मौक़ों की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। ठीक है बेटा। तो ये प्रधान सी मतलब पर्दा करने वाली स्त्री, मुँह जोर मतलब अधिक बोलने वाली, पराय मतलब ये दूसरा। ये हमारे इस पाठ के कठिन शब्द हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे और अच्छे से कॉपी में नोट भी करेंगे। तो अब देखते हैं बेटा हम ऐसे संस्मरण के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बेटा आप इन्हें खुद भी अपने विचार से करें, अपने मन भाव से आप खुद करें, फिर मेरे क्वेश्चन आंसर को आप मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है नानाजी विलायत जिंदगी क्यों पसंद करने लगे। नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी। लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषता बताइए। लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी भी घटना को आप लिखें। तो अपनी नानी दादी के बारे में आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो देखते हैं इनके आंसर। ओके बेटा, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया। यहाँ पे लिखेगा अपने नानी का वर्णन किया था। नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे, क्योंकि नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गए थे, इसलिए जब वो लौटे तो विलायती ज़िंदगी को पसंद करने लगे थे। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि नानी स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल से क्यों मिलना चाहती थी।
तो यहाँ का इसका आंसर लिखेंगे कि लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इसी कारण नानी ने अपने अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि वे उनकी बेटी से शादी किसी क्रांतिकारी से कराए, अंग्रेजों के वक्त से नहीं, क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत प्यारी क्रांतिकारी थी, तो इसलिए उन्होंने उसको क्रांतिकारी पसंद थे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्या क्यों प्रभावित थी। लेखिका अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुन रखा था, तो वह अपनी घर की चार दीवारी में रहकर अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की माँ की शादी बात आई तो नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली, इसलिए लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। ओके बेटा, डांस के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषता बताइए। तो देखो इसमें लेखिका की नानी की अगर विशेषता की बात करें तो उसकी नानी की बेटा ये विशेषता रही, देखो ये लाइन हमारी है, इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और प्रधानसी औरतें थी। ठीक है बेटा, क्या थी, मेरी नानी पारंपरिक परिवार के रीति रिवाज से हिसाब से चलने वाली बिल्कुल अनपढ़ थी और प्रधान से मतलब पर्दा करने वाली स्त्री वो थी। ठीक है ना, और मुंह जोर भी थी, मतलब अधिक बोलने वाली भी थी वो। अब हम देखते हैं इसका छठवां क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। तो अपने घर में नानी दादी जो भी हैं तो उनसे बातचीत करके और उनसे आप मिले भी होंगे तो उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे से अच्छे से इसकी कॉपी के 6 क्वेश्चनों को नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें और बार बार सैनिटाइज से हाथों को धोते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।